आज अपने व्हाट्सएप का जो मेरा स्टोरेज था वो पूरा भर गया था। सुबह सुबह अराउंड 3 o'clock तो मुझे किसी ने कॉल करके बोला पास्टर हम आपको भेज रहे पर कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा है करके। मुझे समझ नहीं आया क्या हुआ। तो देन आई रियलाइज दैट आई डू नॉट हैव इनफ स्टोरेज, है ना, इनफ स्टोरेज नहीं है मेरे फोन में, स्टोरेज बड़ा कम है। आप मुझे नया फोन दे सकते हैं। एनीवेज हालेलुया। तो मेरे फोन में स्टोरेज क्या है, कम है। सो मैंने कुछ चीजों को क्या किया, डिलीट करना शुरू किया। एंड एज आई वाज डिलीटिंग और प्रोसेस चल रहा था तो वो स्टेटस आ जाता है, राइट, जिनके पास मेरे नंबर्स है तो स्टेटस आ जाता है। तो मैं ऐसे ही सोचा कि चलो वैसे तो मैं कभी जिंदगी में स्टेटस देखने का टाइम नहीं मिलता, तो आज स्टोरेज के चक्कर में क्या है, मैं स्टेटस खोल रहा हूँ। मैं जो स्टेटस खोल कि एक का खोला ओपन हेवेंस, दूसरे का खोला सीजन ऑफ मिरेकल, तीसरे का खोला फायर फेवर विक्ट्री, किसी का खोल रहा हूँ फ्रीडम फायर फेवर विक्ट्री, फिर ओपन हेवेंस। मैं सोच रहा हूँ मैं जितने खोल रहा हूँ उतने में मैं क्या देख रहा हूं पता है, कोई ना कोई ये विश्वास से लिख रहा है कि उसके लिए सीजन ऑफ मिरेकल है, कोई ना कोई प्रभु का वचन डाल रहा है। कल मैंने देखा, मैं देख रहा था एक पोस्ट था, सब अधिकतर लोगों ने, और ऐसे लोग जिनके साथ मैं बात करे हुए एक साल हो गए, है ना, तो वो आप देखते रहते तो एक साल 1 ईयर हो गए जिससे बात नहीं किया मैंने। और उसमें लिखा है होली स्पिरिट come and touch me, change my life forever. I was like, मैं इस बंदे से बात करे हुए 1 साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं, और मुझे आज सुबह मेरे को पता लगा कि ये बंदा भी बैठकर क्या कर रहा है, हमारा लाइव देख रहा है, वचन के साथ जुड़ा हुआ है, और वो विश्वास से लिख रहा है Holy Spirit, come and touch me, change my life forever. Spirit, come and touch me, change my life forever. मैंने जल्दी उसे, क्योंकि मैं 1.5 साल से उसे देखा नहीं था, तो मैंने वो होता है ना वो वाला इमोजी जिसमें 2 हार्ट बने होते हैं आंखों में, आंख नहीं होते हार्ट होते हैं। हालेलुया, काश आप में से भी कुछ आंखें बदल जाए। हालेलुया, आमीन। और वो हार्ट है ना, तो मैंने उसको एक हार्ट भेजा। तो उसने मुझे अराउंड 4:30, है ना, उसने मेरे को एक वो वाव वाला साइन होता है ना, एक इमोजी होता है ना, वो वाव वाला, उसने मेरे को लिखा। मुझे लगा आप मुझे भूल चुके हो करके। मैं लिखने वाला था, वो तो हो चुका था, पर तब भी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तब भी उसने मेरे को बोला थैंक यू सो मच। उसने बोला थैंक यू सो मच कि आप सुबह 5 का और शाम का 8 बजे का मीटिंग चल रहा है करके। और उसने बोला आई एम सो एक्साइटेड। मैंने कहा सुबह इतनी जल्दी? उसने कहा सुबह का है पास्टर, अभी तो हम 15 मिनट आगे चल रहे हैं। हालेलुया, अभी 5 बजे का सेशन है, उसके लिए मैं उठकर क्या कर रहा हूँ, तैयार होकर प्रार्थना कर अन्य भाषा कर। एंड दैट्स व्हेन आई रिसीव्ड योर मैसेज। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब आप खुले स्वर्ग में होते हैं, आप अकेले आशीषित नहीं होते हैं, आपके अगल बगल के लोग भी आशीषित होते हैं। याद रखिए, जब बारिश आएगा तो एक पे नहीं गिरेगा, कईयों पे गिरने जा रहा है। जब बारिश आएगा तेरा घर बदल जाएगा, जब फ्लड गेट खुलेगा तेरा परिवार बदल जाएगा। कोई तो बोलिए फ्लड गेट, कोई तो बोलिए फ्लड गेट, कोई तो बोलिए फ्लड गेट। तो प्रभु ये नहीं कह रहा मैं तुझे एक बूंद देने जा रहा हूं। खुले स्वर्ग में बूंदे नहीं मिलती। खुले स्वर्ग में हालेलुया ऐसी बाढ़ आने जा रही है, ऐसी भलाई आने जा रही है। मैं तो अभी से देख रहा हूं आप में से कुछ लोग हालेलुया तैरते हुए उसके अंदर एंजॉय कर रहे हैं। माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। हालेलुया, प्रभु एक बारिश भेज दे। आमीन। कितने लोग जिंदगी में कभी ना कभी स्विमिंग पूल गए? बाकी लोग क्यों नहीं गए? हे पीपल ऑफ गॉड, जो नहीं गए उसके लिए हम एक ट्रिप प्लान करेंगे। जो गए हैं आप खुद ही जाओ। हालेलुया, राइट? कितने लोग स्विमिंग पूल गए? एक बार और हाथ दिखा दो। कैन यू शो अ स्विमिंग पूल? ब्यूटीफुल। आप गए हो परमेश्वर? कितने लोग को तैरना, जो स्विमिंग पूल गए हैं, जो आप में से कोई बीच गया? बीच आप जाते क्यों नहीं हो भाई? ये सब भारत में है, राइट? गो एंजॉय। प्रभु ने जो सृष्टि बनाई उसे देखना है। हालेलुया, वंडरफुल। किसी दिन हम एक बीच के सामने आईसीएम का एक चर्च बना देंगे। हालेलुया, गोवा में बनाएंगे, गोवा में। हालेलुया, आईसीएम गोवा। ओ, फिर मैं वहीं रहूंगा। हालेलुया, आमीन।
हाँ, तो जितने लोग स्विमिंग पूल में गए उनमें से कितने लोगों को तैरना नहीं आता? यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्हें तैरना नहीं आता? आप घबराओ मत, मुझे भी नहीं आता। हालेलुया, वाओ, ब्यूटीफुल स्विमिंग पूल। तो जब आप स्विमिंग पूल जाते हैं तो आपको तैरना नहीं भी आता, तो आपने ये कोने देखे? कोने, हम जिनको तैरना नहीं आता उनके लिए ये कोने बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इधर नहीं जाते, 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 हम कहां जाते पता? कोना, कोना, राइट। एक बार मैं अपने ऑफिस ट्रिप में गया और मेरे ऑफिस ट्रिप के सारे जितने कलीग्स हैं सबके सब स्विमिंग पूल में है ना, और सब ये कोई बटरफ्लाई मार रहा है ना, वही आता है मेरे को भूलना, बाकी तो क्या है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है ना, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ प्रभु, और कह रहे अरुल तू भी आना, कम ऑन डू इट, तेरे को नहीं आता? मुझे बोलने में भी शर्म है, मुझे नहीं आता। सबके सबको आता है। क्लाइंट है अंग्रेज है, उसको भी आता है, जो इंडियन वाला है उसको भी आता है। मेरे को इतनी शर्म आ रही है। मैं पहुंच गया कोने पे, मैं पहुंच गया कोने पे, और वहां पे अपने दो हाथ ऐसे रखे, दो हाथ ऐसे रखे, और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर पैर मारने लगा, राइट, सर पीछे किया। तो मेरे दोस्त आके कहने लगे क्या इधर ही पड़ा हुआ है, बीच में चलना। मैंने कहा नो ब्रो, मुझे काम रहना पसंद है, ये नहीं बोला तैरना नहीं आता। वहां पे हाथ रखा, किसी ने किया है, पैर मारते मारते बॉडी ऊपर फ्लोट होती है। हालेलुया, अलग ही मजा आता है उसके अंदर। वो जो गए नहीं वो कह रहे अच्छा ऐसा भी होता है, हालेलुया, है ना, करते करते फ्लोट करते हो आप। मैं आज आपको क्या कह रहा हूं, ऐसा ही है परमेश्वर का एक भलाई। जब खुदा जिस सीजन में आपके लिए रिलीज करना शुरू करेगा, आप उसके नीचे नहीं रहोगे, आप उसके ऊपर रहोगे, और उन भलाइयों को आप रिसीव करोगे, और उस भलाइयों को आप एंजॉय करोगे, उस भलाइयों में आप कार्य करोगे। यीशु ने कहा तुम तो सिर्फ फ्लोट ही कर रहे हो, मैं तो चलने के लिए तैयार हूं। और पतरस ने कहा अगर आप चल सकते हो इसके ऊपर तो मैं भी चलने के लिए तैयार हूं। The floodgates of heaven, बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो बूंदे नहीं, कोई तो आवाज उठा के बोलो बूंदे नहीं, कोई तो बोलो floodgates, कोई तो बोलो floodgates। हालेलुया। अगला वाक्य शायद आपको पसंद ना आए, पर तब भी कह ही देता हूं। ये एक वाक्य जो बहुत लोगों को पसंद नहीं है, पर तब भी कहना तो पड़ेगा। मलाकी 3:10, ये अध्ययन ब्रदर का फेवरेट है, बाकियों को तो पता नहीं। सारे दशवांश भंडारों में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि आकाश के झरोके तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अब्रंपार आशीष की वर्षा करता रहूंगा। प्रभु कहता है तुम दशवांश ले आओ। सारे आमीन कहां गए, क्यों घबरा रहे हो? मेरे को नहीं देने भाई, प्रभु को देने हैं। हालेलुया। प्रभु क्या कहता है? हालेलुया, सारे दशवांश ले आओ। और वहां पे भी सेम वर्ड यूज किया गया, फ्लड गेट्स ऑफ हेवन। प्रभु कहता मैं इतनी भलाई तुम्हें दे दूंगा, है ना, ऐसी वर्षा, ऐसा अब्रंपार भलाई दूंगा, तुम इसे रोक नहीं पाएंगे। और प्रभु पता क्या कहता है, तुम परख कर भी देखो, मैं ऐसा ही करूंगा। तो आज मैं कुछ लोगों को कहना चाहता हूं, आप परख कर देखो, यहोवा ऐसा ही करने जा रहा है। आप परख कर देखो, यहोवा ऐसे ही रास्ते खोलेगा। आप परख कर देखो, हालेलुया, स्वर्ग आपके लिए खुल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, अगले 21 दिन के अंदर हालेलुया स्वर्ग का भंडार आपके लिए खुलने जा रहा है, और आप उस ओपन हेवन को रिसीव करेंगे। फाइनेंशियल भलाई आपके चारों कोनों से खुदा खोल देगा। थैंक यू जिन्होंने रिसीव किया, कोई तो कहिए आमीन। हालेलुया, आमीन। दूसरा ओपन हेवंस का जो वर्ड है वो यूज किया गया मत्ती 3:16 में, मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स नंबर 16।